आप देख रहे हैं समाचार, आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल होगा मतदान। 13 राज्यों की 88 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती। तीसरे चरण के लिए ताबड़तोड़ रैलियां जारी। प्रधानमंत्री ने एमपी और यूपी में चुनावी रैलियों में कांग्रेस पर साधा निशाना। विपक्षी दलों की भी तूफानी रैली जारी। प्रधानमंत्री ने विरासत टैक्स को लेकर कांग्रेस पर किया बड़ा हमला। कहा, इंदिरा गांधी की संपत्ति के लिए राजीव गांधी ने विरासत टैक्स को किया था खत्म। भाजपा के बाद अब बीएसपी ने भी नियत पर उठाए सवाल। मायावती ने कहा, कांग्रेस को उसकी दागदार विरासत से नहीं मिल सकती मुक्ति। चुनाव आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को भेजा नोटिस। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मांगा जवाब। उत्तर प्रदेश की कन्नौज सीट पर मुकाबला हुआ दिलचस्प। भाजपा के सुब्रत पाठक के खिलाफ सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भरा पर्चा। सुब्रत पाठक ने सपा कार्यकर्ताओं का भी समर्थन मिलने का किया दावा। चौथे चरण के नामांकन के अंतिम दिन भरे गए पर्चे। और आईपीएल में आज हैदराबाद की बेंगलुरु से होगी टक्कर। प्लेऑफ की दौड़ से लगभग बाहर हो चुकी आरसीबी को अपनी दूसरी जीत की है तलाश। और देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव जारी है। आइए इसी कड़ी में आपको दिखाते हैं आगरा से क्या बोले भारत, डीडी न्यूज की खास पेशकश। क्या बोले भारत के प्रायोजक हैं एमडीएच। बढ़िया है, शुद्ध है। एमडीएच मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच सच। एमडीएच। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। क्या बोले भारत में आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में, ताज नगरी में पहुंचे हैं और यहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दे हैं जनता जनार्दन के। आगरा में 2 लोकसभा सीटें आती हैं, आगरा और फतेहपुर सीकरी। इन दोनों सीटों पर कैसा है मुकाबला, ये पड़ताल करने की कोशिश करेंगे और क्या मुद्दे आगरा की जनता उठा रही है। आगरा के अलग अलग वर्ग के लोगों से हम बात करेंगे अगले आधे घंटे में क्या बोले भारत में। तो चलते हैं आगरा पर क्या बोले भारत के सफर में। आगरा दुनिया भर में मशहूर है ताजमहल के लिए और यहाँ के जूते देश और दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं। आगरा में चमड़े के जूते वो बहुत बनते हैं, लेकिन एक चीज़ के लिए आगरा और मशहूर है, वो है आगरा के पेठे। जो भी आगरा हाईवे से गुजरते हैं या फिर आगरा शहर आते हैं, वो यहाँ के पेठे ले जाना नहीं भूलते। हमारे साथ पेठे एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं राजेश अग्रवाल जी, उनसे बात करते हैं। राजेश जी, पेठा उद्योग जो है या आगरे के जो पेठे व्यापारी हैं वो क्या कह रहे हैं, उनके लिए अब चुनाव में क्या मुद्दा है, वो किन मुद्दों की बात कर रहे हैं? चूँकि अब मतदान होना तीसरे चरण में आगरा में, तो आप लोगों की भी कुछ डिमांड होंगी या फिर कोई मांग होगी, या आपको लगता होगा आपके नज़रिए से कि कितना बदला है आगरा? हमारी तो इसमें एक ही मांग है, क्योंकि पेठा यहाँ पर आगरे का सब जानते हैं कि आगरे का मशहूर पेठा है, तो ये कहीं विस्थापित न हो जाए, पलायन न हो जाए, क्योंकि टीटीजेड के चक्कर में इस पेठे ने बड़ी मार झेली है। हमारे यहाँ जो इसमें ईंधन इस्तेमाल होता है वो पहले कोयले पे पेठा बनता था, अब गैस पर बनता है। हालांकि में जब ये विस्थापित होने से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश किए थे कि यहाँ के उद्योगों को सब्सिडी गैस मुहैया कराई जाए। 126 इकाइयों को मिली भी, मगर उसमें कहीं ना कहीं किसी की लापरवाही से पेठा उद्योग को सब्सिडी गैस नहीं मिल पाई है, जिससे कि हमारा ये पेठा उद्योग बहुत मार खा रहा है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे सस्ती मिठाई होने का दावा रखता है।
कहीं ना कहीं जो इसमें हमारा जो ईंधन है, पेठे से जो मिठाई बनती है वो गैस पे बनानी पड़ रही है, जो नॉन सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि हमारे और उद्योगों को सब्स्टिट्यूट में सब्सिडी की गैस मिल रही है और पेठा उद्योग को नहीं मिल रही है। मैं सरकारों से केवल यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आगरे के पेठा उद्योग को बचाने के लिए पेठा उद्योग को सब्सिडी की गैस दिलाई जाना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो धीरे धीरे करके ये उद्योग आगरे से पलायन कर जाएगा। जो आपने बताया एक डिमांड, लेकिन पहचान तो हम देख रहे हैं बढ़ी है, अब देश दुनिया के लोग जान रहे हैं आगरा के पेठे के बारे में, और जब यहाँ आते हैं तो ज़रूर लें। वो आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि हमने अपने जो आविष्कारों से इस पेठे को मिठाई के समकक्ष ले आए हैं। आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमको आगरे के पारंपरिक पौराणिक प्राचीन पेठा का जो महाप्रसादी है, अयोध्या में जो 22 तारीख को श्री राम लाला जी के जो उसमें शुरुआत हुई थी, मंदिर का आरंभ हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसमें भी हमारे आगरा के 56 भोग पेठे से बने हुए 56 भोगों को स्थान मिला। ये हमारे आगरा के लिए भी बहुत गौरवान्वित बात थी। आगरा की जो एक पहचान है वो यहाँ का पारंपरिक पेठा है, जो बहुत अब प्रयोग में हम देखें कि उसको तरह तरह से बदलती दुनिया के हिसाब से बनाया जा रहा है, लेकिन खुशबू वही है, मिठास वही है, और आगरा पेठा का जो व्यवसाय है और आगरा पेठा जो उद्योग है वो अपनी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। आगरा में हम देख रहे हैं, बात कर रहे हैं क्या बोले भारत में आगरा के मुद्दे को लेकर यहाँ के व्यापारियों से, यहाँ के अलग अलग वर्ग के लोगों से। क्या बोले भारत में आगरा में हम अलग अलग जगह पर जा रहे हैं, लोगों से राय जान लें। मोदी जी 100% आएंगे और मोदी जी ने जनता की सारी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। आज की डेट में आगरा में जो जाम की समस्या वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है कि अगर आप अलीगढ़ किसी भी साइड से आते हैं तो फ्रीक्वेंट आप आगरा में एंट्री ले सकते हैं, और जितना भी जो लाइट इलेक्ट्रिफिकेशन था वो सब अंडरग्राउंड करना, और जितनी गैस वगैरह थी वो सब अंडरग्राउंड करना, ये सब मोदी की देन है। मैं तो कह रहा हूँ कि 400 से भी ज़्यादा आना चाहिए, और ये 10 साल नहीं, जब तक मोदी जिंदा रहे, जब तक मोदी जी प्राइम मिनिस्टर रहने चाहिए। रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अभी की सरकार जो है सब कुछ कर दिया लेकिन रोज़गार पे अभी लगाम नहीं लगा पाई है। रोज़गार जितने ज़्यादा प्रोवाइड करेगी उतना हमारे देश का युवा जो है भ्रमित नहीं होगा। जैसे अभी आप देखें, फ़ौज की एक अग्नि जो वीर वाली जो योजना थी, उसमें फ़ौजियों का एक बहुत बड़ा सपना हुआ करता था लोगों का फ़ौज में जाना, वो एक उसका कर्टेल कर दिया। मतलब उसका पूरा एक लॉन्ग करियर नहीं रहता, शॉर्ट में ही वो आउट हो जाता है। तो मतलब वो एक बेरोजगारी क्रिएट हो रही है। मैं यही कहूँगा सरकार को सरकार दे रही है, कहती है स्वरोजगार में अपने आप डेवलप करो, लेकिन पर रोज़गार होता है, स्वरोजगार होता है, वो अलग होता है, दोनों चीज़ अलग है। सबसे अच्छा मोदी जी के राज में मुझे जो लगा वो राम मंदिर, जो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया था, किसी भी सरकार ने जो आज तक नहीं किया था, वो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। सबसे एक बहुत बड़ी बात हो गई इंडिया के लिए, एक बहुत बड़ी बात हो गई। कांग्रेस के शासन में जो राशन मिलता था कम से कम दिया गया 2-3 रुपए किलो मिलता, जो भी मिलता था, लेकिन ये फ्री देख के और पब्लिक को लाचार कर रही है। पैसा दे ले राशन, कोई माने थोड़ी नहीं है। आप कह रहे हो कि मुफ्त राशन की जगह पे थोड़ा पैसा लें तो है। बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल ये बढ़िया है। जो कांग्रेस शासन में चलता था वो ज़्यादा बेहतर था, इससे ज़्यादा बेहतर था। और कुछ जो आपको लगता है काम हुआ है जो आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा मेरे को, केवल यही अच्छा लगा कि धारा 370 हट गई। तमाम इनकी अपनी मांगे हैं, मुद्दे हैं, कुछ उम्मीदें भी हैं, कुछ बातों पर नाउम्मीद भी हो जाते हैं, तो ये तो चलता रहता है, लोकतंत्र है, उसमें उम्मीदें बरकरार रहनी चाहिए और चुनी हुई सरकार से ज़्यादा मांगे भी होनी चाहिए कि आपने ये किया, अच्छी बात है, कुछ और भी होना चाहिए। तो ये इससे हम देखते हैं कि जीवंत रहती है सोसाइटी और जीवंत रहते हैं लोग। 5-7 सालों में आगरा कितना बदला, सही से ही बताइएगा। टॉप क्या हो गया? टॉप सब कुछ हो गया, मुझे कुछ तो बताइए। क्या नहीं होना था वो हो गया। जैसे हम सही है, हमारा धंधा सही है, हमारे रोड सही है, हमारे माँ बाप सही हैं, हमारी बहन बेटियाँ सही हैं, बाजार में जाती थी। मेरे मतलब सुरक्षा मिल गई है। अच्छा, अस्पताल में भी व्यवस्था है, सब बात की, फ्री की, साफ सफाई की। आपको कार्ड मिला आयुष्मान वाला? भी नहीं है, जाते हैं तो इलाज हो जाता हमारा 1 रुपये के पर्चे से इलाज हो जाता है। हाँ, तो मतलब अगर बीमार पड़ते हैं तो सरकारी अस्पताल में इलाज पड़ा था, बीमार जो ऑपरेशन कराया था फ्री में हुआ था, फ्री में हुआ था। रेडी लाल में। अच्छा, आयुष्मान कार्ड नहीं है? वो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हो गया है, सरकारी में जगह है। हाँ, अच्छा, वोटर कार्ड से हो गया था, आधार कार्ड से। अच्छा। तो मौजूदा सरकार से खुश हैं? उम्मीदवार 2 उतरे हैं, एक आगरा में,
इधर आगरा लोकसभा, इधर फतेहपुर सीकरी और वो अलग अलग मुद्दा। बीजेपी के जीतेंगे। एसपी सिंह बघेल, हाँ, फतेहपुर सीकरी में राजकुमार चार। अच्छा, क्यों जीतेंगे? क्या मोदी जी? अच्छा काम करा है और क्या, इनके बॉस ने अच्छा काम करा है। बॉस कौन? मोदी। अच्छा, तो देखिए मनोज पाल कह रहे हैं कि जो सांसद हैं आगरा के और जो दोनों उम्मीदवार हैं बीजेपी के, वो इसलिए जीतेंगे क्योंकि उन्होंने तो ठीक काम किया है, उनके बॉस ने बहुत अच्छा काम किया है। समझ ले रहे, बॉस का मतलब इनका क्या है? मोदी जी, यानी जो सबसे बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सबसे लोकप्रिय स्टार प्रचारक हैं, उनसे ये बहुत खुश हैं। तो इनको लगता है कि बीजेपी यहाँ से चुनाव निकाल लेगी। आपको कोई फायदा हुआ? सीधा वाला फायदा, जो कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट, कुछ हुआ है आपको? डायरेक्ट बेनिफिट तो ये आयुष्मान कार्ड बना है और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर हुए हैं, ठीक है, और सड़कें हैं और बाकी सारी चीज़ों में बहुत फायदे हुए हैं। आप दादा क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, सोलर का काम करता हूँ। योजना ये पीएम सूर्य घर, घर में सोलर लगाई है और बिजली फ्री पाई है, क्या है ये स्टेट गवर्नमेंट ने इस पर सब्सिडी दी है सर, इसलिए लोग और भी ले रहे हैं, फिर खुद बिजली बनाओ खुद। तो ये नए नए तरह के जो रोजगार हो रहे हैं, नए नए तरह की तरफ सेक्टर, सोलर अभी 10 सालों में काफ़ी उभरा है, तो इससे लगता है कि इसका भी योगदान है आगरा जैसे शहर को बढ़िया बनाने में? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल योगदान है। सोलर का एक अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। अगर सोलर सभी जगह लगभग 100% लग जाएगा तो काफ़ी बचत होगी। आगरा में कुछ इसका फर्क दिखता है? हाँ, अभी आएगा सर, अभी तो 0% भी नहीं लगाए, 1-2% लगाए। आगरा में क्या मुद्दा है आपकी नज़र? मेरा मुद्दा तो यही है, देखो सुरक्षा मेन चीज़ है, सुरक्षा लोग मिलने, सुरक्षा होनी चाहिए, सुरक्षा है, बाकी रोड वगैरह सारा बढ़िया है, ठीक है। बाकी जो गवर्नमेंट ने जो राशन की वाली योजना चलाई है, लेकिन क्या है जो निचले स्तर पर जो राशन डीलर हैं वो उनको पूरा माल नहीं देते हैं। इसकी सुनवाई हम लोगों ने की है, लेकिन क्या है कि सब लोग ऊपर एक दूसरे से मिले हुए हैं और पूरा राशन नहीं देते हैं आम जनता को। भाई साहब, सुबह सुबह तो लोग बहुत खाते पीते हैं, ये हम देख रहे हैं कि यहाँ तो दोपहर में भी लोग खूब खा रहे हैं, जब वो होता है इनका तो 3-4 बजे तक यही चलता रहता है और यहाँ पे हर आदमी आता है। स्वादिष्ट कचौड़ी है, स्वादिष्ट बेड़ई है, इस वजह से यहाँ लोग बाग आते हैं। चुनाव भी इस वक्त रोचक चल रहा है कि नहीं आगरा में? बहुत मज़ेदार चल रहा है चुनाव में जीतेगा मोदी। मतलब आप लोग कह रहे हो मोदी देख के वोट पड़ रहा है? नहीं, मोदी देख के नहीं, यहाँ के विधायक सांसद को भी देख के वोट पड़ रहा है, क्योंकि काम अच्छे हुए हैं आगरा में, बहुत अच्छे काम वाले भी देखो, हाँ, बहुत तगड़ा चुनाव लड़ रहा है। नहीं, किसी तरीके से नहीं, किसी पारी में ही नहीं आ रहा है, कोई टक्कर में ही नहीं है। आप क्यों देंगे वोट बीजेपी मोदी को या उम्मीदवार को? कोई तो वजह होगी। मैं बता रहा हूँ, मैं तो बचपन से ही बीजेपी किया है, इसलिए ऐसा। हाँ, क्या किया है? बहुत कुछ किया है, कुछ गिना दीजिए। हिंदुओं के लिए कुछ किया है। अच्छा, हिंदुओं के लिए पूरा जान देते हैं, शुरू से उनकी यही की। अब वो धारा 370 उत्तर हटा दिया, इसलिए आप बहुत फैन हो गए? 370 नहीं, शुरू से ही जो इनका मैनिफेस्टो था उसी में हमेशा ये कहते थे 370 हटाएंगे। हटा दिया? हाँ, हटा दिया। कहते हैं वो करते हैं, वो करते हैं। और क्या विश्वास है, विश्वास पे जीती है दुनिया। राम मंदिर बन गया है। राम मंदिर बन गया, 500 साल पुराना मंदिर राम मंदिर बन गया। ये तो ट्रेलर है, अगर दोबारा आए तो बहुत कुछ और करेंगे। तो बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। 24 में देखना कितने जेल में जाएंगे, कितने रेल में बैठेंगे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार वाली जो लड़ाई और तेज होगी। देखिए, मैसेज बिल्कुल जमीन तक है, ये मोदी जी की खासियत भी रहती है। भाई साहब, स्कूटर थोड़ा स्टार्ट रखिए, लेकिन थोड़ा रुक जाइए 2 मिनट के लिए, हमारे लिए भी आपके जरिए देश जान जाए। बताइए भाई, क्या है आगरा में, कुछ बताइए हमको भी। आगरा में क्या, पूरे देश में बीजेपी की लहर है। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम बनेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं कम होगी कहीं ज्यादा होगी, लेकिन पूर्ण बहुमत से आएगी। अच्छा, 400 कह रहे नहीं, 400 आएगी, 360 आएगी, 340 आएगी। अरे मतलब 300 से ऊपर आप दे रहे हैं? हाँ, 300 के ऊपर आएगी। अच्छा, देखिए, बीजेपी के ऐसे भी समर्थक मिलते हैं जो कहते हैं कि जो ऊपर टॉप ने कहा वो मान रहे हैं कि हो रहा है 400, नहीं कसर हो जाए या आ जाए। तो इस तरह के भी लोग मिलते हैं जिनको लगता है कि बढ़िया, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, सब बढ़िया काम हो रहा है। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, इंग्लिश का जर्नी और जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप। इस वक्त हम ब्रजराज सिंह की दुकान पर हैं, कापी किताब की इनकी दुकान है, इनसे हम जानेंगे। आप बताइए कि क्या लग रहा है, क्या मुद्दा है आगरा में इस बार? आगरा में मुद्दे भैया वही है अपने, यही बिजली पानी के मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है। ऊपर से तो काम सही कर रहे हैं, लेकिन नीचे स्तर पे काम सही नहीं हो पा रहा है।
आखिरी आदमी तक काम नहीं हो पा रहा है। आप कह रहे हैं ऊपर से काम सही कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं? ऊपर से मोदी के काम सही है, जैसे बड़े बड़े काम है उनके, धारा 370 है और राम मंदिर है, ये वाले काम उनके हो रहे हैं। बाकी के नीचे जनता थोड़ी सी परेशान है, नीचे तक काम नहीं पहुंच पा रहा है मोदी जी का। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या हो? हम चाहते हैं नीचे तक सब लोगों को वो मिले, महंगाई कम हो। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, उसको बीजेपी कंट्रोल नहीं कर पा रही है। क्या बताएंगे आप, क्या कह रहे हैं, कितना बदला है 5-7 वर्षों में आगरा? नहीं बदला तो यही है, ऊपरी स्तर पर तो बदला है। जैसे बड़े बड़े मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दों पे तो सही काम कर रहे हैं ये, लेकिन धरातल पर कोई चेंज नहीं है, बल्कि और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। आप नगर निगम में चले जाओ, तहसील चले जाओ, कलेक्ट्री चले जाओ, हर जगह बिना पैसे लिए दिए काम नहीं होता है। लॉ एंड ऑर्डर में तो सुधार है, पहले से काफ़ी सुधार है। क्या करें? पहले दंगे होते थे, अब दंगे नहीं होते हैं। ढाकरान जी का काम बहुत बढ़िया है। योगी जी जो अपना काम कर रहे हैं तो वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। कह रहे हैं आप उससे सहमत हैं साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कानून व्यवस्था सुधरी है जी, 10 सालों में बहुत सुधरी है। कानून व्यवस्था इतनी सुधरी है कि उनके बसपा के और समाजवादी पार्टी में बहुत ज़्यादा कानून व्यवस्था का हाल बेहाल था। कानून व्यवस्था दुरुस्त है ऊपर से नीचे तक। महंगाई को कम करने के लिए भाई बता तो रहा हूँ मैं, सब्जियाँ फलों से ज़्यादा महंगी हैं। आज 160 रुपये किलो नींबू, 150 रुपये किलो अदरक। आप क्या कर रहे हैं? मैं ग्राहक हूँ, रेलवे में सर्विस करता हूँ। क्या लग रहा है कि क्या मुद्दा है? नहीं, बदलाव है, रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, महंगाई, थोड़ा बेरोजगारी और महंगाई पर थोड़ा प्रॉब्लम है। महंगाई बेरोजगारी ज़्यादा है। मेन चीज़ योगी का काम अच्छा है, योगी का काम, मोदी जी का काम जो भी हो बढ़िया है। रोड भी फ्रैक्चर अच्छे बन रहे हैं, गड्ढे वड्ढे सफाई सुबह शाम होती है बराबर। लेकिन यही बात है, नीचे स्तर पर भ्रष्टाचार और वो अभी ख़त्म नहीं हुआ, भ्रष्टाचार बराबर है। इस तरह से हम राय जान रहे हैं, क्या बोले भारत में अलग अलग मुद्दे। यहाँ पर हमने बात की, हम और लोगों से राय जानेंगे कि उनके लिए क्या मुद्दे हैं। आगरा में क्या बोले भारत में हम बात कर रहे हैं 2 लोकसभा सीटों पर। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आगरा शहर में हम बस से सफ़र कर रहे हैं। ये सिटी बस है, इलेक्ट्रिक बस है, जो एक पर्यावरण बेहतर करने की जो एक मुहिम है, उसमें हम देख रहे हैं कि बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक बस चलाई गई है। लोग सफ़र कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। ये देखिए भाई साहब, ये वीडियो बना रहे हैं जो हम बात कर रहे हैं। ये बताइए कितना बदलाव आप देखते हैं आगरा में? इस बार चुनाव आ गया, क्या मुद्दा है? सर पहले से तो अच्छा है, ठीक है, मोदी आएंगे तो अच्छे ही लाएंगे। पहले से अच्छा हुआ बताइए तो। सर आपका इलेक्ट्रिक बसें चालू हुई हैं, सड़कें भी अच्छी बनी हैं, रोजगार भी मिले हैं, और आपका पानी बिजली की सबकी समस्या अच्छा हुआ है। आप क्या करते हैं? देखिए मैं स्टूडेंट हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ इसमें कंपटीशन की। हाँ, तो क्या कहेंगे? हमारा ये एक तो ये अग्निवीर हटाई जाए, सीधा पहला मुद्दा तो ये है। दूसरा, अधिक से अधिक रोजगार मिले। जब से ये पार्टी आई है, जब से रोजगार स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ख़राब पार्टी है। ये रोजगार नहीं मिल रहे हैं सही तरीके से। मोदी जी के राज्य में पक्की सड़कें मिली है, पक्के मकान मिले हैं, गरीबों को राशन मिला है, मगर बेरोजगारी मेन मुद्दा है। जो चुनाव चल रहा है तो आप जैसे लोगों के लिए मुद्दा क्या है? और जो सत्ताधारी दल कह रहे हैं बहुत काम हुआ है देश भर में, आगरा में। देखिए, अगर राज्य स्तर पे देखेंगे तो वो अलग चीज़ है। इस समय लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं और चल रहे हैं, तो हम केंद्रीय लेवल पे देखना चाहेंगे। तो बीजेपी सरकार अच्छा कर रही है, चाहे विदेश नीति हो, चाहे राजकोषीय नीति हो। महंगाई भी कंट्रोल में है। हाँ, थोड़ी समस्या रोजगार पर है, उस पर भी प्रयास जारी है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा हो जाएगा तो सीधी बात है कि रोजगार मिलेगा। विदेशी कंपनी हमारे यहाँ काम करने आएंगी, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। कोई भी काम नहीं हुआ है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। जो पहले शिक्षा नीति थी, जो एजुकेशन थी, आज आपकी एवरी सब्जेक्ट में आपकी 30% सिलेबस कम कर दिया है। तो स्टूडेंट का होगा क्या? डिग्रियां लेके घूमेगा। बेरोजगारी बेकार हो चुकी है। और
महंगाई चरम सीमा पर है। दादा आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं योगी जी की और मोदी जी की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। राम मंदिर बना दिया, धारा 370 हटा दी। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। आगरा मेट्रो के हम बाहर हैं, यहाँ दो युवा यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। बताइए भाई साहब, आगरा में तो अब चुनाव की जो तारीख है मतदान की नज़दीक आ गई है, क्या मुद्दा है यहाँ पर? आगरा काफ़ी चेंज हुआ है, मेट्रो आई आगरा में, जिससे काफ़ी सुविधाएं मिली लोगों को और काफ़ी चेंजिंग हुई आगरा के अंदर। अब आगरा के रोड वगैरह देखो आप जाकर, काफ़ी साफ़ सुथरे और क्लीन नजर आते हैं। तो इसका कुछ फ़र्क पड़ा, ज़्यादा पर्यटक आ रहे हैं या कुछ फ़र्क पड़ा? हाँ, उससे बहुत फ़र्क है, पर्यटन भी आ रहे हैं और बहुत काफ़ी चेंजिंग हो गई ना, उसी हिसाब से पर्यटक बढ़ता है। ये तो फिलहाल ऑफ सीज़न है, उसी हिसाब से टूरिस्ट नहीं है। आगरा के अंदर में बहुत फ़ायदे मिले हैं, जो कि साफ़ सफाई है, विकास है, विकास दिखता भी है। इतना बड़ा हमें मेट्रो स्टेशन मिला है जाने के लिए, जिससे कि टूरिस्ट को आने जाने के अंदर में बहुत फ़ायदा मिलता है। और भी कोई काफ़ी सारी चीज़ें बहुत चेंजिंग की गई हैं इस समय को देखते हुए, और आगे भी हमें अनुभव है, आगे बहुत अच्छा ही होगा जब भी समय बदलेगा। यही सरकार दोबारा आएगी, चर्चा हो रही है पूरी प्रॉपर, क्योंकि अच्छा है और 400 पार जाएगी। क्योंकि हमारे लिए तो मेट्रो बनी ना, यहाँ पे कुछ नहीं था आगरा में। मेट्रो से ये तो हो रहा है कि हमारे पास कुछ है, समथिंग हमारे पास सुविधा है, फैसिलिटीज़ हो रही हैं। आगे चल के एयरपोर्ट भी बन सकता है, मांग यही एयरपोर्ट बने आगरा में और अच्छा लगेगा। जैसे हमें जाना होता है कहीं बाहर तो हमें दिल्ली जाना पड़ता है फ्लाइट लेने, और टूरिस्ट को भी फ़ायदा होगा। हम आगरा वाले भी खुद दिल्ली जाते हैं, और ताजमहल के पास में मेट्रो आ गई तो एयरपोर्ट क्यों नहीं आएगा। कुछ और युवा हमारे साथ हैं, उनसे हम जानते हैं। देखिए, आगरा में प्रत्येक युवा, हर वर्ग, किसान, मजदूर, हर वर्ग ने सिर्फ जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं, उनसे जनता में एक मोदी सरकार के प्रति एक अलग ही उत्साह है, सर्व समाज में एक अलग ही उत्साह है। जो केंद्र की नीतियां हैं, जो कार्य हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, आज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, आज उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश बनने की ओर है। ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं क्या? सही कर रहा है, जो योगी आदित्यनाथ जी जो काम कर रहे हैं एकदम अच्छी काम कर रहे हैं, और ऐसा काम होना चाहिए। आप कहाँ से आए भाई साहब? हम महाराष्ट्र से आए हैं। यहाँ देखने आए हैं? देखने आया है। कैसा लगा ताजमहल? लग रहा है पहले भी आए थे? अब नहीं, पहली बार आया हूँ, तो भी अच्छा। व्यवस्था कैसी लगी? बहुत सही है व्यवस्था यहाँ की। यहाँ जो स्थानीय लोग हैं, जो बाहर से भी लोग आए हैं, उनसे बात कर रहे हैं, राय जान रहे हैं। अब ई रिक्शा चला रहे हैं, तो क्या आपको आगरा कितना बदला नजर आता है? क्या मुद्दा है आगरा में? सब कुछ बदल गया आगरा में। सरकार कह रही है कि हम मुफ्त अनाज दे रहे हैं और बहुत सारा काम है, लोगों को घर दिया है, ये सब सही बात है? सही है भाई, सही बात है, सरकार दे रही है, बढ़िया है, अच्छा है। ऐसी सरकार पहली बनी है, पहली बार बनी है, इससे अच्छी आप बात क्या है? मोदी सरकार की बात कर रहे हैं? हाँ, मोदी सरकार की अच्छी है। अच्छा बदलाव आया है या फिर नहीं, आप साफ बताइए। यहाँ आगरे में तो अच्छा बदलाव आया है, मेट्रो आया है इधर में, और ताजमहल का जो सौंदर्य है वो भी बड़ा है, अच्छा बदलाव है। मुद्दा कोई नहीं है, यही है लोगों का, बेरोजगारी बहुत है लोगों के लिए, काम वाम नहीं है गरीब लोगों के लिए। अब देखो यही बच्चे डोल रहे हैं, कस्टमरों को ताजमहल छोटे छोटे सामान भेजते हैं ये। अब इन लोगों के लिए काम नहीं है तो ये क्या करेंगे बताओ? छोटे बच्चे को स्कूल जाना चाहिए। अब स्कूल कैसे जाएंगे ये बताओ? गरीब आदमी है, ये काम करके ही अपना पेट पालते हैं ये। जब स्कूल के लिए इन पे पैसा नहीं होगा तो ये कैसे स्कूल जाएंगे आप बताओ? आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। आगरा में एक तरफ बड़ी बड़ी फुटवेयर कंपनियां हैं, तो इस तरह से छोटे दुकानदार भी हैं जो पीढ़ियों से काम कर रहे हैं जूते बनाने का। दादा, कब से काम हो रहा है ये आपके यहाँ पर? ये भैया हमारी 3 पीढ़ी गुजर चुकी साहब। फुटपाथ में बैठते थे, मुझगिरी काम करते थे। अब आपकी एक छोटी सी दुकान है। कितना आपकी नज़र में आगरा कितना बदला है बताएं?
सही बदला है। ने बहुत बदला है। हाँ, हम ये चाहते हैं मोदी जी द्वारा आए। क्यों ऐसा क्यों चाहते हैं? तो उनका काम बढ़िया है, हर जगह काम बढ़िया है उनका। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम भी मजदूरी करते हैं सर। मोदी जी इतना काम अच्छा कर रहे हैं कि आजकल बहन बेटी, लैट्रिन, बाथरूम, सब चीज़ की, रोड की, हर चीज़ की व्यवस्था है। सब चीज़ व्यवस्था बनाए रखे। और जो ऐसे शौचालय नहीं थे, शौचालय बन गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री आवास के जो मकान बने थे भैया, वो मकान भी बनवा दिए हमारे। जब अब चुनाव सामने है, क्या मांग आप लोग रखेंगे जूता उद्योग? देखिए साहब, जूते के उद्योग में सेल टैक्स बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट को थोड़ा टैक्स कम करना चाहिए, क्योंकि ये छोटा उद्योग है। इसके अंदर टैक्स इतना 18% इतना ज़्यादा है कि कारखानेदार को बहुत परेशानी होती है। गवर्नमेंट को टैक्स घटाना चाहिए ताकि लोगों को सुविधा हो। कितना बदलाव और कितना बढ़त देखते हैं 4-5 वर्षों में जूता उद्योग में, थोड़ा सा बताएं। नहीं, जूता उद्योग में सबसे बड़ी परेशानी जैसे कोरोना में हुई, कोरोना के अंदर जूता उद्योग को सबसे ज़्यादा चोट पड़ी कि उनका जो पैसा फंसा वो लोगों को, जूते वालों को वापस नहीं मिला, क्योंकि पार्टियां बाहर की, जब उनकी परेशानी उनको हुई, उन्होंने इनका पैसा दबा दिया। तो इस समय जूते का उद्योग काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा, सरकार को चाहिए कि इनको थोड़ा सा सुविधा दे, टैक्स थोड़ा कम करे, ताकि ये लोग उभर पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। आपकी नज़र में आगरा में क्या बदलाव है? आगरा कितना बदला है? आगरा में साहब बदलाव तो अच्छा, नया रोड अच्छी बन रही हैं, बाकी सुविधा है, और पुलिस का भी और सबका अरेंजमेंट अच्छा है। सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। कितना बदलाव आप इस जूते के धंधे में देखते हैं? सर, अगर हम कैलकुलेशन जोड़ के चलें तो आज मार्केट के हिसाब से हम 50-50 ही बदलाव में जानेंगे, क्योंकि कारोबार को सबसे बड़ी, जो बाबूजी ने बोला कि सेल टैक्स और ये जो दिक्कतें हैं, इन सब की सुविधा सरकार को इस चीज़ का देखना चाहिए। जीएसटी की बात? जीएसटी का 18% जो है वो टैक्स स्लैब जो है वो सरकार हमको इसको थोड़ा सा की मांग है जूता उद्योग की। बस बाकी सरकार से आपको क्या लगता है? बेनिफिट बाकी सब चीज़ों पे सब सहूलियत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। जो रॉ मटेरियल कहते हैं, ये इस तरह के कुशन बेचते हैं, तो कुछ लोग कुशन बेचते हैं, कुछ लोग जूते के और जो पार्ट्स है वो बेचते हैं। कब से हैं इस काम में? ये 4-5 साल से। बिजनेस कुछ बढ़ा है, बढ़ोतरी हुई? हाँ, थोड़ा 19-20 है। कितना बदला है आगरा आपकी नज़र में? नहीं, काम तो क्या बढ़ता जा रहा है, खुलता जा रहा है, तो सेल तो ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाती है। क्या उम्मीद है, क्या चाहते हैं, सरकार क्या करे? और चाहते था जो हो रहा है अच्छा हो। और सब हो जाए। ऐसा कुछ लाभ मिला सरकारी योजनाओं का? ऐसा कुछ नहीं। आगरा से क्या बोले भारत में हमने ताज नगरी की जनता जनार्दन की राय जानी कि उनके लिए कौन से मुद्दे सबसे महत्वपूर्ण हैं, आखिर वो कौन से मुद्दे उनकी नज़र में सबसे ज़्यादा महत्व रखते हैं। नेताओं के दावे और प्रतिदावे के बीच, आरोप प्रत्यारोप के बीच। तो क्या बोले भारत में, इसी तरह से हम जनता जनार्दन की राय जानते रहेंगे। किसी दूसरे शहर में होगी मुलाकात, किसी दूसरे लोकसभा क्षेत्र में। तब तक देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।